क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ कोरिया की एक लैब में एक ऐसा मोटर बनाया गया है जिसमें 1 ग्राम भी मेटल नहीं है, ना कॉपर है, ना एल्युमिनियम है और ना ही लोहा है। दुनिया की हर एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक सीक्रेट छुपा होता है, चाहे वो आपके घर का फैन हो या तो फिर एलोन मस्क की टेस्ला कार हो, आपके घर का एयर कंडीशनर हो, सोलर पैनल भी इससे अछूता नहीं है। और एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें या तो फिर इंडस्ट्रियल यूज की बात करें, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें मोटर का इस्तेमाल ना होता हो। ये राज है कॉपर। पिछले 100 सालों से हमने इसके बिना किसी मोटर की कल्पना भी नहीं की है। सुनने में आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। ये नया मोटर 133% ज्यादा कंडक्टिविटी देता है और अगर वेट की बात करें तो इसका वजन 80% से भी ज्यादा कम है। मतलब ये छोटा है, हल्का है, पर कॉपर से 133% ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा कंडक्टिव है। आज हम इस ब्रेक थ्रू की बात करेंगे जो कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाला है, हिला के रख देने वाला है। और ऐसी कंट्रीज जो ऑयल और कॉपर एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती हैं, उनके लिए शायद इससे बुरी न्यूज कोई हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और डीप डाइव करते हैं एक रेवोल्यूशन की दुनिया में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि आखिर पूरी दुनिया कॉपर के पीछे पड़ी ही क्यों है। और अगर आज की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेस्ला से लेके पूरी चाइना तक कॉपर प्राइस के हाइक से परेशान है और कॉपर के रेट ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए $10,000 पर टन का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर दिया है। अब आपके घर में इस्तेमाल होने वाले, चाहे रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, फैन की बात करें, आपकी इलेक्ट्रिक कार की बात करें, सारी जगह कॉपर या तो फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर के अंदर एल्युमिनियम के कंपैरिजन में या दूसरी चीजों के कंपैरिजन में जो हीट लॉस है वो कम होता है और ये ज्यादा कंडक्टिव होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक कार की हम लोग बात करें तो 80 से लेकर 100 किलोग्राम तक केवल कार की मोटर में कॉपर ही होता है। और अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक एरोप्लेन की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक एरोप्लेन को चलाने के लिए हजारों किलो से भी ज्यादा किलोग्राम का कॉपर उसकी मोटर को बनाने में खर्च करना पड़ेगा। पूरी दुनिया कॉपर के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि कॉपर सस्ता है, आसान है। लेकिन अब 2026 की हम लोग बात करें तो हम एक टेक्निकल वॉल से टकरा गए हैं। कॉपर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कॉपर के अंदर वेट होता है, कॉपर के अंदर हीट लॉस होता है और हमारी प्रॉब्लम यह भी है कि केवल एक लिमिटेड करंट को ही हम कॉपर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कार की बात करें या तो फिर इंडस्ट्रियल मोटर्स की बात करें तो वहां पे हमारी बिजली का 50 से 80% तक एनर्जी केवल इस मोटर को चलाने में होने वाले हीट लॉस में ही बर्बाद हो जाती है। तो सोचिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस कॉपर की ही जरूरत ना हो, वेट जहां 100 किलोग्राम की मोटर बन रही थी वहां पे 20 किलोग्राम की मोटर रह जाए, हीट लॉस 0% हो जाए, जितना काम हम लोग 10 यूनिट बिजली खर्च करके करते हैं उतना काम 2 यूनिट बिजली ही कर दे, तो ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। साइंटिस्ट पिछले 50 सालों से एक ऐसे मटेरियल की तलाश में हैं जो कॉपर जैसा कंडक्टिव हो लेकिन कॉटन जितनी हल्का हो। और यहां एंट्री होती है KIST, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साउथ कोरिया के रिसर्चर ने कुछ ऐसा किया जो फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने मेटल कॉइल को रिप्लेस कर दिया है कार्बन नैनो ट्यूब से। और ये नैनो ट्यूब क्या होता है? इमेजिन कीजिए कार्बन एटम्स की एक ऐसी चादर जो एक सिलेंडर की तरह मुड़ी हुई है। ये एक इंसानी बाल से भी 1000 गुना पतला होता है, पर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात बोलूं तो स्टील से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को वायर की तरह एक साथ जोड़ने और उन्हें कंडक्टिव बनाना लगभग नामुमकिन था अगर हम लोग 2025 से पहले की रिसर्च तक की बात करें। तो KIST ने एक ऐसी नई टेक्निक डेवलप की है जिसे कहते हैं लास्ट, LAST
लियोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स असिस्ट सरफेस टेक्सचरिंग। सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्बन नैनो ट्यूब्स को एक लाइन में अलाइन कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कल्पना करें कि आपके पास 1 लाख लोगों की आर्मी है, पर उस आर्मी को आपको एक नैरो रास्ते से गुजारना है, तो आपको आपकी आर्मी को अलाइन करना पड़ेगा। बाकी अगर 1 लाख लोगों को आप एक नैरो रास्ते से बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी अलाइनमेंट के गुजारना चाहते हैं, तो वो पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये नैनो ट्यूब्स परफेक्टली लाइन में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर से मक्खन की तरफ फ्लो करता है। तो इसलिए उन्होंने बनाया CSCEC कोर्स हेल्थ कंपोजिट इलेक्ट्रिक केबल। इस केबल की खास बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसे आप मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और ये टूटता नहीं है, जो कि एक ट्रेडिशनल वायर के साथ में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। जब रिसर्चर ने इस कार्बन मोटर को टेस्ट किया तो रिजल्ट देख के उनके होश उड़ गए। कंडक्टिविटी की बात करें तो इस नई वायर ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को 133% ज्यादा तक बूस्ट कर दिया। मतलब कि कम बिजली में 133% ज्यादा पावर। अगर वेट की बात करें तो 80% वेट कम हो गया। मतलब जहां पे 100 किलो का मोटर लगने वाला था, वहां पे सिर्फ 20 किलो की मोटर ने उतना पावर डिलीवर कर दिया। तो आप इमेजिन करके देखिए कि आपकी कार का मोटर अगर 100 किलोग्राम का है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके वो सिर्फ 20 किलोग्राम का रह जाएगा। आपका जो एयर कंडीशनर है उसका आउटडोर माना 10 किलो का है, तो वो सिर्फ 2 किलो का रह जाएगा। आपके फैन के अंदर जो मोटर इस्तेमाल होती है उसका साइज 80% कम हो जाए। आपकी फैक्ट्री चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो किसान भाइयों के लिए बड़ी बड़ी मोटर्स आटा चक्की चलाने के लिए, सबमर्सिबल पंप के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका साइज 1/5 तक कम हो जाए, तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सोचिए कि जो कार अभी 100 किलोग्राम का वेट लेके चल रही थी, अब वो 20 किलोग्राम का वेट लेके चल रही है। जो 10 HP की मोटर में 25 से 30 किलो का वेट होता था, वो मोटर मात्र 5 से 6 किलो रह जाती है। तो आपके कार की रेंज की बात करें या तो फिर मोटर चलाने की बात करें, उसकी इफिशियंसी 20 से 30% तक बिना कुछ करे ही बढ़ जाती है, केवल वेट को कम करने से ही। अब अगर हम लोग ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लाइट टाइम की होती है, क्योंकि उनका जो मोटर है वो भारी होता है। अगर हम कार्बन मोटर्स वहां पे यूज करें तो सोच के देखिए कि ड्रोन्स को घंटों तक उड़ा सकते हैं। लेकिन रुकिए, केवल यहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं, इसका कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सॉफ्ट रोबोटिक्स और वियरबेल्स। क्योंकि यहाँ कार्बन केबल कपड़े की तरह फ्लेक्सिबल है, हम इसे मोटर बना सकते हैं जो हमारे कपड़े के अंदर फिट हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या तो फिर पैरालाइज लोग हैं, वो ऐसे सूट पहन सकेंगे जो उन्हें चलने में मदद कर सकता है। और ये सूट इतना हल्का होगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई मशीन उन्होंने पहनी हुई है। अगर स्मार्ट फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप सोच के देखिए कि आपकी टी शर्ट के अंदर एक ऐसा सेंसर या मोटर लगाई जा सकती है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को और आपके बॉडी के मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी रिजिड मशीन्स की दुनिया को लिक्विड मशीन्स की दुनिया में बदल रही है। अब इसके कुछ और फायदे आप समझिए कि इस टेक्नोलॉजी के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कार की रेंज जहां ये रातों रात 30% बढ़ जाएगी, आपके घर के पंखे और एयर कंडीशनर का बिल बिना कुछ किए ही आधे से भी कम रह जाएगा। आपके स्मार्टफोन की अगर बैटरी की हम लोग बात करें, स्मार्टफोन की बैटरी में अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हीट लॉस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हर जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसकी एक कीमत होती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को मास प्रोड्यूस करना यानी बड़े पैमाने पर बनाना अभी एक बड़ी चुनौती है। कॉपर सस्ता है क्योंकि उसे हम हजारों साल से निकाल रहे हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स को एटम स्तर पर कंट्रोल करना अभी थोड़ा सा महंगा है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कॉपर पे दाम बढ़ रहे हैं और कार्बन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती होती जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब कॉपर एज लगभग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट का दावा है कि 2030 तक और कार्बन कार, एयर कंडीशनर, फैंस से लेस टेक्नोलॉजी को मार्केट के एक बड़े हिस्से के रूप में देखने वाले हैं। आपका अगला सवाल यह होगा कि इस टेक्नोलॉजी से आम लोगों को आखिर क्या ही
फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी से जहां एक तरफ कॉपर एल्युमिनियम की जो मोनोपोली है वो खत्म होने वाली है, रेयर अर्थ मटेरियल्स निकालने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वहीं पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले भविष्य में आप इस तरह की मोटर देखने वाले हैं जिनका साइज इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि हवाई जहाज से लेके सोलर पैनल तक में ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होने वाली है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो लेटेस्ट पेरिस्काइट सोलर पैनल में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोलर पैनल की इफिशियंसी को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लैब टेस्टिंग में पहुंचा दिया गया है। तो आने वाले टाइम में चाहे हम लोग सोलर इंडस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री की बात करें, एयर कंडीशनर इंडस्ट्री की बात करें, या तो फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री की बात करें, सभी जगह ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां लेबोरेटरी का एक प्रयोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। ये सिर्फ एक मोटर ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कहानी है। तो अब मेरा आप लोगों से एक चैलेंज है कि मेरी इस वीडियो को आप कम से कम 3 उन लोगों तक भेजिए जो लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कारें कभी पेट्रोल कार की जगह ले ही नहीं सकती, और जो लोग ये मानते हैं कि सोलर पैनल कभी भी 30% से ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट नहीं हो सकते। उन्हें दिखाओ कि फ्यूचर बदलने वाला है। और अगर आप भी इस रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा कार्बन, CARBON। साथ ही मेरा एक सवाल भी आप लोगों से कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले अगले 10 सालों में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी पूरी तरीके से मोटर का जो भविष्य है उसको बदलने वाली है? आने वाले 10 साल में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पूरी तरीके से छा जाएगी, या तो फिर इंडिया अगले 10 सालों में भी इसी ढर्रे पे चलता रहेगा? और क्या जो बिग कॉपर माफिया हैं वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में आने देंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी बना के इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में आने से रोक दिया जाएगा? अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में भविष्य को समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी अगली वीडियो इससे भी ज्यादा डार्क और शॉकिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।